1990 में एक ऐसी जगह जहां सिर्फ धूल मिट्टी और गर्म रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। जहां एक दीवार खड़ी करना मुश्किल थी, वहां ऊंची बिल्डिंग्स, इतने बड़े शॉपिंग मॉल्स, इतनी बड़े बड़े होटल्स, आखिर कैसे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के बादशाह ही नहीं बल्कि पूरे यूएई के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों, इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इनकी दौलत को 1000 हिस्से किए जाएं, उन 1000 हिस्सों में से एक हिस्से से इनके लिए गाड़ियां खरीदी जाएं तो एक रोल्स रॉयल्स फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300, 1 टेस्ला रोस्टर और पाम जुबेरा पर एक बीच विला खरीदा जा सकता है। दोस्तों, एक वर्ल्ड बिजनेस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ये $4 बिलियन के मालिक हैं। ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल फिगर है, लेकिन अगर इनकी पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टी के बिजनेसेस को मिलाया जाए तो ये 13.9 बिलियन के मालिक बनते हैं। इंडियन रुपी में 1084 अरब और पाकिस्तानी रुपी में 3000 अरब के करीब बनते हैं। जिनके पास इतनी दौलत हो, आखिर उनके खर्च भी तो शाहाना ही होंगे। इनकी कार कलेक्शंस की बात की जाए तो इसमें रोल्स रॉयल्स घोस्ट, बुगाटी वेरॉन, न्यू डेवल 16 वगैरह शामिल हैं, लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में देखा जाता है जो इनकी फेवरेट एसयूवी है। इनकी तमाम गाड़ियों के नंबर दुबई 1 के नाम से हैं। दुबई रूलर ही इस नंबर को खरीद सकता है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी डेवल 16 की कीमत $2.2 मिलियन है, लेकिन इनका जो नंबर है दुबई 1, उसकी कीमत इससे 10 गुना ज्यादा है। मोहम्मद बिन राशिद जुबैल पैलेस में रहते हैं। ये पैलेस 150 एकड़ तक फैला हुआ है। इस पैलेस के अंदर छोटे छोटे और पैलेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास प्राइवेट आइलैंड है जिसमें यार्ड 24 घंटे मौजूद होती है। यार्ड की बात हो रही है तो आपको बताते जाएं कि इनकी दुबई यार्ड के नाम से एक मशहूर यार्ड है। इसकी कीमत $400 मिलियन यानी 3120 करोड़ रुपए है। इस यार्ड में अगर आप समंदर की दुनिया देखना चाहते हैं तो इसमें एक सबमरीन भी मौजूद है। इसका शौक सिर्फ इस हद तक मौजूद नहीं है, इनके पास रेस करने वाले घोड़े भी मौजूद हैं। दुनिया में जहां कहीं अच्छी नस्ल का घोड़ा सेल होता है, ये उसे खरीद लेते हैं। इनके पास एक घोड़ा मौजूद है जिसकी कीमत 4.3 मिलियन है। ये शौक के साथ साथ घोड़ों की ब्रीडिंग भी करवाते हैं। दुबई में जितने भी बिजनेसेस हैं, इनमें इनका नाम आता है। तमाम बिजनेसेस का प्रॉफिट घूम फिर कर इन्हीं के पास आता है। 7 बादशाहों ने मिलकर एक यूएई बनाया है। हर बादशाह अपने अपने शेखडम को चलाता है। शेखडम इसे कहते हैं जिस इलाके पे बादशाह का होल्ड होता है। दुबई भी इनमें से एक था। 1958 में शेख राशिद बिन सईद रूलर बने। उन्होंने 1995 में यूरोप को एक्सप्लोर किया, वहां बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस और ट्रेडिंग का हब बनाएंगे दुबई को, जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सब ममालिक से अफ्रीका और यूरोप जाने वाले लोगों को दुबई से गुजरकर जाना पड़ता था। यानी दुबई बहुत अच्छी जगह पे मौजूद था। शेख राशिद ने नेचुरल क्रीक, जहाँ छोटे छोटे बोट्स आकर रुकती थी, उसको बड़ा करवाया और गहरा करवाया ताकि वहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुक सकें। उन्होंने अपना सारा पैसा इस पर खर्च कर दिया और एक्स्ट्रा लोन लेकर भी इस पे लगा दिया। उस वक्त सब लोग इन पर बहुत हंस रहे थे, लेकिन 1995 में यहाँ ऑयल निकल आया। लेकिन वो जानते थे कि ये ऑयल इतना नहीं है कि इनके लिए काफी हो, इसलिए उन्होंने इनका ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। इनकी एक लाइन बहुत फेमस है, मेरा दादा ऊंट की सवारी करता था, मेरा बाप भी ऊंट की सवारी करता था, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन आगे आने वाले हालात ऐसे नहीं होंगे, वापस से वही वक्त आएगा, फिर मेरा बेटा ऊंट चलाएगा। 1989 में उन्होंने जबेल अली नाम से दूसरा पोर्ट बनाया और वहां उन्होंने टैक्स भी माफ कर दिया ताकि वहां बड़े बड़े जहाज आकर रुकें। जब वो बड़े बड़े जहाज आकर वहां रुकते थे तो उन्होंने उनके लिए होटल्स बनाए और उनमें उनके लिए हर तरह की आसाइश फराहम की। 1999 में बुर्ज अल अरब के नाम से उन्होंने होटल बनाया, लेकिन 1999 में शेख राशिद की डेथ हो गई। शेख राशिद की डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद वलीअहद बने और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।